महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सारे नेता एक एक करके बीजेपी क्यों ज्वाइन करते जा रहे हैं? विपक्षी पार्टी के भ्रष्ट नेता को बीजेपी क्यों लेती जा रही है? कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? मेयर चुनाव के धांधली से बीजेपी पर क्या फर्क पड़ा? राहुल गांधी न्याय यात्रा में क्रोधित क्यों हो गए? राहुल गांधी देश के युवाओं को मोबाइल न देखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? ये सब विचार आपके मन में भी आते होंगे। तो आज के वीडियो में इन सब के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भाजपा में दाखिला ले चुके हैं और उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी भी बना दिया गया है। याद रहे, भाजपा उन्हें आदर्श सोसाइटी घोटाले का आरोपी मानती चली आ रही थी। इस घोटाले के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र भी देना पड़ा था। उनके ऊपर 3 मामले, एक सीबीआई, एक ईडी तथा एक मामला जमीन हड़पने का है। इन तीनों के नतीजे न आने के चलते दोषी तो नहीं करार दिया जा सकता, पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो श्वेत पत्र पेश किया था उनमें कई घोटाले की लिस्ट में आदर्श सोसाइटी घोटाला का नाम आना इस बात की पुष्टि करता है कि लिस्ट बनने तक चव्हाण भाजपा में शामिल होने की खबर भाजपा पार्टी को नहीं हो रहा होगा। नवंबर 2019 की खबर याद करें तो अचानक देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद व एनसीपी नेता अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद ले लिया था। ये खेला मात्र 3 दिन तक चल सका क्योंकि चाचा शरद पवार अजित पवार को भाजपा में जाने से रोक लिया। भाजपा नेता किरीट सोमैया अजित पवार की घोटालों की लिस्ट गिनवाते थे। फिर भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मोहरा बनाया और शिवसेना से अलग करवाकर एकनाथ शिंदे की सरकार बनाई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। पिछले साल अजित पवार भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बन गए और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। एक समय ऐसा था कि दोषी नेताओं से भाजपा दूरी बनाकर चलती थी। यदि नेता की भाजपा में शामिल होने की बात होती थी तो भाजपा के नेता ही विरोध करने लगते थे। भाजपा चित्र और चेहरा की बात करती थी। 2004 में बाहुबली डीपी यादव भाजपा में शामिल हुए तो पार्टी के अंदर बाहर दोनों जगह विरोध हुआ और 4 दिन बाद ही उन्हें भाजपा छोड़ना पड़ा। जनवरी 2012 में बसपा से निकाले गए बाबू सिंह कुशवाहा भाजपा में शामिल हुए। उन पर भ्रष्टाचार के साथ साथ हत्या का आरोप भी था। उनका बीजेपी पार्टी में विरोध हुआ। तब बीजेपी की ओर से एक चिट्ठी जारी हुई जिसमें बताया गया कि जब तक वे बेदागी नहीं हो जाते तब तक के लिए सदस्यता स्थगित की जाती है। इस प्रकार भाजपा उनसे किनारा कर लेती है। समय के बदलते दौर में राजनीति बदल गई और राजनीतिक दलों की चाल ढाल भी बदल गया। अब भाजपा पवित्रता की परवाह करना कम कर दिया है। बीते कई दिनों में ऐसे कई नेता बीजेपी में शामिल हुए जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिससे भाजपा की किरकिरी होना प्रारंभ हो गई। शारदा घोटाले में लिप्त तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल राय जब भाजपा में आए तो विरोधी पार्टियां खुलकर मजे लेने चालू कर दिए। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो भी नेता उस पार्टी में जाता है उसका दाग धुल जाता है, विपक्षी नेता यहाँ तक भी कहें। इस समय भाजपा का पूरा जोर विपक्षी पार्टी को अपंग बनाकर पार्टी का विस्तार करना एक मकसद बन गया है। इसलिए बीजेपी अब चाल, चरित्र और चेहरा की बात करना बंद कर दी है। दूसरे राजनीतिक दल भी कुछ कम नहीं है। घोर विरोधी रहे शिवसेना अपने निजी लाभ के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कुछ पार्टियों के विचारों का तो अता पता ही नहीं है। वे कब किस पार्टी में लुढ़केंगे ये भी नहीं उनको भी पता रहता। कांग्रेस की विचारधारा क्या है खुद कांग्रेस नेता ही नहीं जान पा रहे। नए दौर की राजनीति की पहेली सुलझाने निकली आम जनता पार्टी खुद के पहेली में उलझकर इस तरह से रह गए हैं कि जैसे मकड़ी के जाल में कीड़े उलझ जाते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट के चक्कर काट रही है। जदयू नेता के चेहरा बने नीतीश कुमार के बारे में आपको पता ही होगा। उन्होंने निजी लाभ के लिए किस तरह से अपने ही जबान से मुकर जाते हैं, ये उन्हें खुद संदेह होता होगा। बात करें दूसरे मुद्दे की, चंडीगढ़ में हुए चुनाव में किस तरह से खुलेआम धांधली हुई है, किस तरह से आप प्रत्याशी को हराकर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया गया, किस तरह से पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने खुल्ला बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते हुए कैमरे में देखे जा सकते हैं।
इस चुनाव में हुए धांधली ने आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को किस तरह बीजेपी जीतेगी ये डेमो दिखा दिया है। देश के पीएम हर भाषण में कहते फिरते हैं कि आएगा मोदी ही। बीजेपी पार्टी ये देश की जनता को चुनौती दे रही है कि तुम्हारे वोट की वैल्यू नहीं। बीजेपी पार्टी ये देश की जनता को चुनौती दे रही है कि तुम्हारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। जो मौजूदा सरकार चाहेगी वही होगा। बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाने की मांग कर रहे विपक्ष को अब बंद कर देना चाहिए। बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाने की मांग पर विपक्ष को अब इसकी मांग बंद कर देना चाहिए। बीजेपी पार्टी का ये ट्रेलर इशारों में बयां कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईवीएम से वोट पड़ेगा या फिर बैलेट पेपर पर, क्योंकि चंडीगढ़ में हुए चुनाव बैलेट पेपर पे ही था। लोकतंत्र की ढिढोरा पीट रही बीजेपी सरकार से तो पुतिन बहुत अच्छे हैं, कम से कम दिखावा तो नहीं कर रहे। बीजेपी का बस चले तो जिस तरह से पुतिन अपने विरोधियों को निपटा दे रहे हैं उसी तरह से निपटा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर मसीह से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब मसीह के पास कोई नहीं था। मसीह अपना मुंह छिपा रहे थे और अजीब बहाना बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन था, या तो पुनः चुनाव कराए या फिर निर्णय दे। कोर्ट ने इनवैलिड पेपर को वैलिड मानते हुए आप प्रत्याशी को विजेता घोषित किया और मामला बिगड़ते देख भाजपा प्रत्याशी ने पहले से ही पदत्याग दिया था। तीसरे मुद्दे पर बात करें तो राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़े अग्रेसिव दिखे। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में कुछ दम नहीं है, बोलो जितना बोलना है, कुछ नहीं होगा। अरे भाई सुन लो, समझ लो। आज का युवा नशे में, अंबानी का बेटा वीडियो नहीं देखता, अदानी का बेटा वीडियो नहीं देखता। राहुल बार बार मोबाइल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे सोशल मीडिया में हो रहे बीजेपी पार्टी द्वारा ब्रेन वॉश से युवाओं को बचाना चाहते हैं। बीजेपी पार्टी प्रचार के जरिए झूठ को बार बार सच बताकर देश के युवाओं को मैनिपुलेट कर रहा है। अग्निवीर होगा क्यों? क्योंकि अदानी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा, मोदी चाहता है इसलिए अग्निवीर होगा। कैसे? वो क्या दम नहीं है आप में? उसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो क्रिकेट चला रहा है। ये सच्चाई है। राहुल गांधी की अपनी मजबूरी है, वो खुलकर इस बारे में नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। युवाओं को कुछ बातें इशारों में समझना चाहिए। बीजेपी पार्टी 2014 में किस तरह यूपी में सेंध मारी थी, आप खुद सुन लीजिए। 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता और खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए।